डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6, जो कि है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पे हमें एक लूडो दिख रहा होगा। यहाँ पे एक उसके बगल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कैपिटल क्यू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा कैपिटल क्यू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। स्मॉल दिख रहा हमें Q0 इनिशियल स्टेट। F हमारे पास है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ठीक है, सिग्मा है सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, और डेल है हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इस लूडो को, जिससे हम बहुत पहले से फेमिलियर हैं। ये एक गेम है जहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट कलर्स के हमें ये सर्कल्स दिख रहे हैं। ठीक है, सपोज कर ले ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है। ठीक है, और हर एक पार्टिसिपेंट जो है एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये येलो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जो ब्लू है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जो रेड है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जो ग्रीन है वो यहाँ स्टार्ट कर रहा। ये अपनी एक फुल साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, और सेफली अगर वो रीच कर जाता है अपने होम स्टेट पे, जो कि उसका फाइनल स्टेट है, तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन। जैसे ग्रीन के लिए क्या है, ये है, रेड के लिए क्या है, ये है, ब्लू के लिए ये है, और येलो के लिए ये है हमारे पास, जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ से भी ये स्टार्ट करेगा वो उसका इनिशियल स्टेट होगा। जहाँ पे भी ये सक्सेसफुली रीच कर पा रहा वो इसका फाइनल स्टेट होगा। और बीच के जो स्टेट होंगे इसके वो क्या होंगे, वो इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगे, जिनको कि हम नॉन फाइनल स्टेट्स भी कह सकते हैं। अब देखते हैं ये जो हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये चीज़ें लिखी हैं, इनको हम रिलेट कराते हैं आगे की स्लाइड्स में। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है हमारा, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है। एक वर्ड है हमारे पास फाइनाइट और दूसरा वर्ड है हमारे पास ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऐसी चीज़ विच कैन बी काउंटेबल। ठीक है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट में, काउंटेबल में, नॉट काउंटेबल में। उनको हम अपने किसी शॉर्ट्स में देख लेंगे। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा का काम क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर लैंग्वेज। ये रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। फाइनाइट स्टेट मशीन या तो एक्सेप्ट करेगी या रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा टू टाइप्स में होते हैं हमारे विदाउट आउटपुट होते हैं, जिनको कि हम एक्सेप्टर्स बोलते हैं, और विथ आउटपुट होते हैं, जिनको कि हम ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन हमारी या एक्सेप्ट कर रही है स्ट्रिंग को, या रिकॉग्नाइज करती है कि जो स्ट्रिंग है हमारी वो उस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिखाई है, इनपुट टू द फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ ऑफ टू टाइप्स, DFA एंड NFA, एंड द NFA इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप, वन इज़ विदाउट एप्सिलॉन एंड द नेक्स्ट वन इज़ विथ एप्सिलॉन। अगर हम विथ आउटपुट वाले सीन को देखें तो वहाँ पे हमारे पास टू मशीन्स हैं, वन इज़ मोरे मशीन एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेले मशीन। अब देखते हैं कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा है। सपोज करें हमारे पास दो स्टेट है, स्टेट 1 एंड द नेक्स्ट वन इज़ द स्टेट 2। तो जो भी हमारा इनिशियल स्टेट होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो होगी उसके पास। जो फाइनल होगा वो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, और जो नॉन फाइनल होगा, जो भी नॉन फाइनल होगा हमारा, वो क्या होगा, एक नॉर्मल सर्कल होगा, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो प्रेजेंट स्टेट होगा हमारे पास, ऑन सम इनपुट सिंबल हम कहाँ पे जाएंगे, टू द नेक्स्ट स्टेट। जैसे सपोज करिए हम 1 से चले, 1 से हमने B से ट्रांजिशन लिया, 2 का वापस से B का ट्रांजिशन लिया, तो 1 हमारे लिए फाइनल हुआ। तो एक स्ट्रिंग यहाँ पे हम B ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सप्लेन किया है वो है ट्रांजिशन टेबल। तो 1 ऑन A गोज़ टू 1, तो 1 ऑन A गोज़ टू 1, 1 ऑन B गोज़ टू 2, तो 1 ऑन B गोज़ टू 2। ठीक है, अब अगर हम देखें 2 ऑन A, तो 2 ऑन A कहाँ जा रहा है, 2 ऑन A 2 पे जा रहा है, दिख रहा है हमें।
और 2 ऑन बी कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारे स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, 1 है और 2 है। 1 और 2 हमें दिख रहे हैं स्टेट। और जो इनपुट सिंबल्स हैं हमारे पास वो क्या क्या है, वो हमारे पास ए और बी है। ठीक है, अब ये देखें, इसको हम सेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा एक 5 टपल है, जैसे ग्रामर हमारा क्या था, 4 टपल था, हमने क्वाड्रोपल बोला था उसको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लें प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स। तो सेट ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे हमारे 1 और 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है इनपुट सिंबल्स या अल्फ़ाबेट्स जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, फाइनल स्टेट। ये फाइनल स्टेट है या इनिशियल स्टेट है, ये हमारा क्या होगा। इसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन के बाद क्या होगा, ट्रांजिशन फंक्शन के बाद हमारा होगा इनिशियल स्टेट। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, जो कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 यहाँ पे हमारे लिए इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम ये बता रहे हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 1 ऑन ए गोज़ टू 1, 1 ऑन ए गोज़ टू 1, फिर 1 ऑन बी गोज़ टू 2, 1 ऑन बी गोज़ टू 2, 2 ऑन ए गोज़ टू 2, 2 ऑन ए गोज़ टू 2। ऐसे हमने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक वे ये भी है जो हम ये यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं उसी में सेम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा 5 टपल है। क्यू रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, डेल रिप्रेजेंट करेगा ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट हमारा रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल स्टेट, और एफ रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लें यहाँ पे हमारी कोई स्ट्रिंग जा रही है इनपुट। जैसा कि हमने कहा कि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा को हम एक्सेप्टर कह लें या रिकॉग्नाइज़र कह लें। ठीक है, कुछ भी कह लें, एक्सेप्टर कह लें या रिकॉग्नाइज़र कह लें। तो मान लीजिए हमने चेक किया कि इफ़ द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज, अगर स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है तो ये हॉल्ट करेगा एट फाइनल स्टेट, और हम अपनी स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, एज अ वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर हमारी स्ट्रिंग बिलोंग नहीं कर रही है लैंग्वेज से तो हम अपनी स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, इनवैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम वैलिड बोल रहे हैं तो ये हॉल्ट करेगा हमारा फाइनल स्टेट पे। अगर हम इनवैलिड बोल रहे हैं तो कहाँ पे करेगा हॉल्ट, नॉन फाइनल स्टेट पे हॉल्ट करेगा। ठीक है, किस पे करेगा, नॉन फाइनल पे। हॉल्ट तो हमेशा करेगा, अगर स्ट्रिंग वैलिड है तो फाइनल स्टेट पे हॉल्ट करेगा, अगर स्ट्रिंग नॉट वैलिड है या इनवैलिड कह लें तो कहाँ पे हॉल्ट करेगा, नॉन फाइनल स्टेट पे। अब देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, जैसा कि मैंने बोला कि वो 2 टाइप्स में रहते हैं, DFA NFA। ठीक है, विदाउट एफ साइलेंट मूव्स होते हैं NFA में, या फिर विथ एफ साइलेंट मूव्स होते हैं। जो भी लैंग्वेज हमारी एक्सेप्ट होगी फाइनाइट ऑटोमेटा से वो हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है, रेगुलर। फाइनाइट ऑटोमेटा कह लें, DFA कह लें, NFA कह लें। ठीक है, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन कह लें। इनसे जो भी लैंग्वेज हमारी एक्सेप्ट होगी वो कौन सी लैंग्वेज होगी, रेगुलर। ठीक है, कब हम कहते हैं कि एक वैलेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि DFA एंड NFA हैज़ इक्वेलेंट पावर। तो व्हेन वी से इक्वेलेंट, व्हेन x इम्प्लाइज y, y इम्प्लाई x, x बाई इम्प्लीकेशन y। ठीक है, तो अगर हम DFA बोल रहे हैं तो q ऑन सम इनपुट सिंबल गोज़ टू q, तो ये हमारा DFA होगा। q ऑन सम इनपुट सिंबल गोज़ टू 2 पावर q, यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स 2 पावर q। q ऑन सम इनपुट सिंबल यूनियन एप्सिलॉन गोज़ टू 2 पावर q। ठीक, यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं NFA विथ एप्सिलॉन में कि हो सकता है हम कोई इनपुट सिंबल ना ले, सीधे एप्सिलॉन ले एंड देन वी गोज़ टू 2 पावर q। ठीक,
अब हम देखते हैं कि हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन कैसे दिखती है। ये एक ऐसे फाइनाइट कंट्रोल हमें यहाँ पे दिखता है, एक इनपुट टेप हमें दिखता है लेफ़्ट टू राइट, इनपुट टेप हमारा लेफ़्ट टू राइट दिख रहा है, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग लिखी हुई है यहाँ पे ए बी, ठीक है। और जो फाइनाइट कंट्रोल है हमारा वो क्या कर रहा है, इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, या फिर रिजेक्ट करेगा जो भी स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इट विल रीड द सिंबल वन एट ए टाइम। और फिर हमारे जो यहाँ पे टपल्स थे उनको हम देखेंगे क्या क्या थे। ये थे हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे सिग्मा हमारे पास क्या है, ए और बी, ठीक। सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास क्या है, ए बी सी। इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या है, ए। और फाइनल स्टेट हमारे पास जो है वो क्या है, सी, ठीक। ये हमने ऐसे एज्यूम किया हुआ है, मतलब ये मशीन इस तरह से दिखती है। एक टेप हमें दिखता है और यहाँ पे एक फाइनाइट कंट्रोल दिखता है। एक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रीड राइट हेड होता है, ठीक है, रीड राइट हेड होता है। लेकिन इन केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा वो क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है, ओनली रीड करेगा, राइट नहीं करेगा इस कंडीशन में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर हम डिटेल में देखें तो मान ले जैसे DFA हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो भी आउटपुट है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। तो इनिशियल स्टेट से अगर हम चले, मान लीजिए ऑन इनपुट सिंबल ए, तो हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। NFA में क्या होगा, सेम इनपुट सिंबल पे हम डिफरेंट स्टेट्स पे भी जा सकते हैं। DFA में द आउटपुट इज़ डिटर्मिनिस्टिक, बट इन NFA द आउटपुट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक। अगर हम एप्सिलॉन NFA की बात करें तो यहाँ पे हम कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी ले सकते हैं बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये सेम ए पे डिफरेंट स्टेट्स पे जा रहा है, ठीक है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन को लेते हुए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिज़ाइन फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट द ओनली इनपुट 101 ओवर द इनपुट सेट सिग्मा इज इक्वल टू 0,1। तो हमें 101 को अगर एक्सेप्ट कराना है, सपोज करें 101 को हमें एक्सेप्ट कराना है, तो हमारी जो मिनिमम स्ट्रिंग है, मिनिमम जो हमें कराना है वो क्या करना है, 10, ठीक है, 10 के बाद 101, ये हमारी मिनिमम स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई, ठीक। मैं स्टेट्स के नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये आप कहें, चलिए लिख लेते हैं, Q0, Q1, Q2, Q3। तो ये हमने क्या डिज़ाइन कर लिया यहाँ पे, फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर रहे हैं विच एक्सेप्ट्स ओनली दो स्ट्रिंग विच स्टार्ट विथ 1 एंड एंड विथ 0, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो सपोज करें यहाँ से हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट विथ 1 एंड एंड विथ 0, स्टार्ट विथ 1 एंड एंड विथ 0, फाइनाइट ऑटोमेटा हम बना रहे हैं। ये हमारी मिनिमम स्ट्रिंग यहाँ पे हो गई, ठीक। अब यहाँ पे कुछ भी आए, मान लो यहाँ पे 1 है तो 1 यहीं पे रह जाएगा, स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 0, ठीक है। अब एंड करना है 0 से, यहाँ पे 0 कितने भी टाइम्स आ सकते हैं, अगर 1 आता है तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा Q0, Q1, उसके बाद Q2। अब नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो फिर डिज़ाइन फाइनाइट ऑटोमेटा विच चेक्स वेदर द गिवन यूनरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो अगर डिविजिबल बाय 3 देखना है तो जो वंस होंगे हमारे वो क्या होंगे, इज़ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब मिनिमम हमारे पास क्या होना चाहिए, 111। तो इसको देखते हैं, 1 1 1, ठीक है। तो ये मिनिमम स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई। अगर इसके बाद 1 आए तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनाइट ऑटोमेटा. We will see the next video in the next lecture. Thank you.